अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में आज डायोड मॉडल्स को हमने स्टडी करना है और डायोड मॉडल्स के अंदर हमारे पास कौन कौन से टाइप्स हैं वो भी स्टडी करनी है। डायोड मॉडल के अंदर हमारे पास दो टाइप्स आती हैं, पहली है आइडियल डायोड एंड दूसरी है प्रैक्टिकल डायोड। जो पुरानी वाली वीडियोस थी उसके अंदर हमने कुछ चीज़ स्टडी की थी, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आज हमने इसकी भी वही चीज़ें मालूम करनी है और देखना है कि आइडियल डायोड पर क्या बिहेवियर होता है और प्रैक्टिकल डायोड पर क्या बिहेवियर होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आइडियल की तरफ चलते हैं, आइडियल बिहेवियर की तरफ। तो आइडियल बिहेवियर का मतलब होता है कि प्रैक्टिकल डायोड से बिल्कुल डिफरेंट होगा। जो हमारे पास प्रैक्टिकल वर्ल्ड है उसके अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करता, बट हम स्टडी के लिए मान के चलते हैं कि क्या होता है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। ये एक एक्सिस ड्रॉ हो गया, वी आई करेक्टरिस्टिक्स भी ड्रॉ करेंगे इसके अंदर। एंड अब हम चलते हैं पहले आइडियल डायोड की तरफ। तो कुछ चीज़ पॉइंट हैं जो कि आप लोगों ने नोट करने हैं, वो ये है कि एक डायोड एक सर्किट है। मैं एक सर्किट बना लेता हूँ, एक रजिस्टर लगा लिया, एक सर्किट बना लेते हैं पहले। ये डायोड आ गया एंड ये रजिस्टर आ गया आपका, ये प्लस माइनस, ठीक है। ये +3 वोल्ट आ रहे हैं यहाँ पर, यहाँ प्लस हटा देते हैं, बस 3 वोल्ट आ रहा है, ठीक है। अब आपने जब आइडियल डायोड की हम बात करते हैं तो आइडियल डायोड जब भी होगा तो जो अगर फॉरवर्ड बाइस है तो ऑपरेशन अगर फॉरवर्ड बाइस है कैसे पहचानना है। अगर यहाँ का एनोड और एनोड अगर कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से तो वो फॉरवर्ड बाइस के अंदर जाएगा। तो वो किस में जाएगा, वो फॉरवर्ड बाइसिंग में जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने देखा कि इसके पॉजिटिव टर्मिनल वाली प्लेट एनोड से कनेक्टेड है तो ये फॉरवर्ड बाइस है। तो यहाँ पर एनोड किससे स्विच हो जाएगा, एनोड स्विच हो जाएगा एन क्लोज पाथ से, ठीक है। तो ये हो जाएगा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट हो जाएगा, जो कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर बताया था। तो एनोड जो डायोड होगा वो किससे स्विच हो जाएगा, शॉर्ट पाथ हो जाएगा। तो यहाँ पे शॉर्ट पाथ लिख लेते हैं, शॉर्ट पाथ बना लेंगे हम वहाँ पर। तो अभी सर्किट किस तरह ड्रॉ होगा, अब सर्किट को ड्रॉ करके देख लेते हैं। तो ये सर्किट कुछ इस तरह ड्रॉ होगा, ये सर्किट कुछ इस तरह ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। जो डायोड था आप लोगों का तो वो उसको यहाँ पे मार्किंग कर देता हूँ, समझेंगे। डायोड के दो टर्मिनल थे जो कि हमने शॉर्ट कर दिए। तो यहाँ पर जो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, वो हमारे पास डायोड का करंट होगा। अब देखें वी आई करेक्टरिस्टिक भी साथ साथ ड्रॉ करेंगे इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि मेरे पास यहाँ पर जो भी करंट होगा वो पूरा का पूरा करंट तो मेरे पास आएगा यहाँ पर। जो ये मेरे पास निकाला है करंट, ये क्या होगा, पास आउट होगा डायोड वाले जगह से भी और रजिस्टर में से भी। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो करंट है नॉट इक्वल टू जीरो, यहाँ पर करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, ठीक है। और जो रजिस्टर होगा डायोड के अक्रॉस वो क्या होगा, जीरो होगा, बिकॉज यहाँ पे क्योंकि डायोड को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, शॉर्ट पाथ से। और शॉर्ट पाथ के अंदर सिर्फ करंट फ्लो करता है, वोल्टेज अगर नहीं होता। तो यहाँ पर वोल्टेज ऑफ वी डी क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, वोल्टेज ऑफ वी डी। अब वी डी मीन्स है डायोड, ठीक है। जो स्मॉलेस्ट में लिखा हुआ है वो डायोड है, मतलब ये बता रहा है कि जो वी डी है हमारे पास वो जीरो है, बिकॉज शॉर्ट पास होने की वजह से वहाँ पे वोल्टेज अगर नहीं होगा। करंट नॉट इक्वल टू जीरो इसलिए है बिकॉज जब हमने शॉर्ट पास रिप्रेजेंट किया है वहाँ पे पूरा का पूरा मैच के अंदर करंट फ्लो करेगा, तो इसलिए वहाँ पर हमने आई नॉट इक्वल टू जीरो लिखा है, ठीक है। और जब भी हम रजिस्टर के अक्रॉस कुछ चीज़ निकालेंगे उसका फॉर्मूला क्या होगा, उसका फॉर्मूला होगा वी आर इज इक्वल टू, देखिए ये मैच के अंदर करंट तो सेम होगा तो मैंने सिंपल आई लिख दिया, ठीक है। और जो रजिस्टर का रेजिस्टेंस होगी उसको मैंने आर लिख दी। तो ये रजिस्टर की जो वोल्टेज होगा उसकी इससे फाइंड आउट करेंगे, वी इज इक्वल टू आई आर से। तो ये हमने इससे फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब पहले हम फॉरवर्ड बायस की ड्रॉ कर लेते हैं इसके अंदर। ये हमने काम जो किया है फॉरवर्ड बायस का काम किया है, तो इसको यहाँ लिख भी लेते हैं फॉरवर्ड बायस, ठीक है, ताकि याद रहे। तो हमने फॉरवर्ड बायस के अंदर क्या करना होता है, शॉर्ट पाथ से रिप्रेजेंट करना होता है, करंट नॉट इक्वल टू जीरो होता है एंड वोल्टेज अक्रॉस वी डी जीरो फॉर आइडियल डायोड, ठीक है। एंड वी आर किस तरह निकालते हैं, आई आर से, वी इज इक्वल टू आई आर। तो अब चलिए अब इसके मुताबिक हम ड्रॉ करके देखते हैं अपना ग्राफ। तो यहाँ पर वी होता है हमारे पास, वी एफ फॉरवर्ड, वी आर आई एफ होता है, ये आई आर होता है रिवर्स, और ये आई एफ होता है हमारे पास, ठीक है। अब देखें जब फॉरवर्ड बायस था तो आपके पास यहाँ पे इन शॉर्ट आया क्या है, हमने डायोड का क्रॉस वोल्टेज क्या आया, जीरो आया है। लेकिन जो करंट होगा देखें वो मैक्सिमम बढ़ता रहेगा। वोल्टेज हमने जो हम वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉ करते हैं वो निकालते हैं किसके अक्रॉस, हम निकालते हैं डायोड के अक्रॉस, ठीक है। बट जो करंट है, करंट बढ़े जा रहा है बार बार, तो इसको मैं
जो ग्राफ प्लॉट होगा कैसे होगा, देखिए वीडी पे तो पहले 0,0 होगा, ठीक है। जब कुछ भी चीज़ स्टार्ट होती है तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होती है। फिर आपने देखा कि करंट बढ़ रहा है, तो और लेकिन जो डायोड है वो 0 ही है, ठीक है। फिर 0,1 0,2 मीन्स के देखें कि सिर्फ वाई एक्सिस के अंदर ही चेंज आएगा। तो आप यहाँ पर सिंपल क्या कर देंगे, आप यहाँ पर सिंपल एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। इसको सिंपल आपने क्या ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है यहाँ ओरिजिन से रख के इस तरह। ये आपको बता रहा है कि करंट है आपका, ठीक है। बस, तो ये आपके पास फॉरवर्ड बायस के लिए आपने इस तरह का एक ग्राफ प्लॉट कर दिया, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को क्या करना है। एक मरतबा रिवाइज कर देता हूँ सारी चीज़ें। जब भी फॉरवर्ड डायोड होगा और आइडियल डायोड को हम जब स्टडी करेंगे तो डायोड को आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे, शॉर्ट पाथ से रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि जब शॉर्ट पाथ से रिप्रेजेंट करेंगे तो वहाँ पे कोई भी ओपन लूप नहीं है, तो एक बिल्कुल क्लोज लूप बन जाएगी। तो क्लोज लूप के अंदर करंट फ्लो होता है, इसलिए हमने करंट को 0 के बराबर नहीं लिया, ठीक है। डायोड के अक्रॉस हमने 0 इसलिए लिया है बिकॉज क्योंकि जब हमने उसको शॉर्ट पाथ से रिप्रेजेंट किया तो शॉर्ट पाथ के अंदर वोल्टेज अकर नहीं होता, ठीक है। और जो रजिस्टर है डायोड के रजिस्टर है, जब हमने वोल्टेज निकालना है रजिस्टर के अक्रॉस, वहाँ पर सिंपल क्या होता है, हमें करंट चाहिए होता है जो कि करंट मौजूद है और रजिस्टर की वैल्यू जो कि गिवन है। तो हम रजिस्टर के अक्रॉस अपना वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं और ये अप्रॉक्सीमेटली किसके बराबर आता है, ये बराबर आ जाएगा जो आपके सोर्स होगी, ठीक है। याद रखना है क्योंकि जब डायोड का क्रॉस 0 है तो यहाँ पे कुछ ड्रॉप ही नहीं होगा, तो V इक्वल टू आई आर, जो वोल्टेज इसका होगा देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर हो जाएगा अगर आपके पास सिर्फ एक रजिस्टर है, ठीक है। ये सिर्फ किसके लिए कहा है मैंने, अगर आपके पास एक रजिस्टर है, ये 2 रजिस्टर हैं लेकिन वो कनेक्शन कैसे हो, अगर वो पैरेलल में कनेक्शन हो तो VS बराबर हो जाएगा VR के, याद रखिएगा। तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे अप्लाई होगा, फॉर सपोज यहाँ पे अप्लाई हो रहा है +3 वोल्ट, तो जो रजिस्टर के अक्रॉस अप्लाई होगा वो भी कितना होगा, +3 वोल्ट। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है। अब हम चलते हैं रिवर्स बायस के अंदर। तो रिवर्स बायस के अंदर जब हम स्टडी करेंगे तो रिवर्स बायस में हम क्या करेंगे, देखें दोबारा एक सर्किट बना लेते हैं इस तरह। अब हमने क्या करना है, रिवर्स बायस बनाना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इसको फ्लिप कर देता हूँ बस। ये हमारे पास एक सर्किट बन गया। अब देखें यहाँ पर ये बड़ी वाली जो लेग है हमारे पास, ये कनेक्टेड है कैथोड से, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल किससे कनेक्ट हुआ हुआ है, फॉर सपोज यहाँ पे 5 वोल्ट आ रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट है नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द डायोड से, तो ये हम कह सकते हैं कि रिवर्स बायस है। तो रिवर्स बायस के अंदर आपको जो डायोड को रिप्रेजेंट करना होता है उसे आपको करना होता है ओपन पाथ। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ओपन पाथ, आपको इससे रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। तो बस एक चीज़ याद रखनी है। तो इसका सर्किट क्या बनेगा, इसका सर्किट फिर कुछ यूँ बनेगा कि आपने यहाँ पे शॉर्ट पाथ बनाया, और सॉरी आपने इसको ओपन कर दिया एंड इस तरह आपने काम कर दिया, ठीक है। अब आपने यहाँ देखा ये 5 वोल्ट है। अब आपने यहाँ देखा कि आपके पास यहाँ पे ओपन पाथ मौजूद है और ओपन पाथ में आपको लोगों को पता है कि करंट फ्लो नहीं करता। तो मैं यहाँ पे सिंपली लिख सकता हूँ कि जो भी करंट होगा वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, और सॉरी इक्वल टू 0 होगा, 0 एम्पेयर होगा। क्यों, बिकॉज ऑफ शॉर्ट, जो हमारे पास ये पाथ शॉर्ट हुआ हुआ है, पाथ शॉर्ट कह रहा हूँ, ओपन हुआ हुआ है। यहाँ पे लिख लेता हूँ पाथ ओपन हुआ हुआ है, पाथ ओपन है, पाथ क्या है, ओपन है, ठीक है। ये इससे लिंक करता हुआ है, तो पाथ क्या है, ओपन है, ठीक है। अब जब पाथ ओपन होगा तो अब आप देखें VR इज इक्वल टू IR होता है। जब आप लोगों के पास करंट ही 0 होगा तो VR भी क्या, 0 वोल्ट, ठीक है। बट आप लोगों को अच्छे से मालूम है जब भी हमारे पास ओपन पाथ होता है तो जो भी वोल्टेज अप्लाई होता है वो ओपन पाथ के ऊपर मैक्सिमम होता है, ठीक है। मीन्स कि अगर यहाँ से +5 वोल्ट जाएगा, ठीक है, यहाँ पे +5 वोल्ट जनरेट हो जाएगा और यहाँ से जाके -5 वोल्ट जनरेट हो जाएगा। तो वोल्टेज अक्रॉस VD कितना होगा, जो भी आपके सप्लाई होगी, ठीक है, फॉर आइडियल डायोड के अंदर। तो बस ये चीज़ याद रखनी है, जो आपके पास VD होगा वो किसके बराबर होगा, VS के बराबर होगा, बिकॉज क्योंकि ओपन पाथ है, ठीक है। तो पाथ ओपन जब होता है तो पूरा का पूरा वोल्टेज होता है वो बराबर हो जाएगा VS के, ठीक है। आई होप समझ आ गया होगा। तो अब इसकी हम ड्रॉ कर लेते हैं करेक्टरिस्टिक्स। तो अब यहाँ पे देखेंगे करंट सबसे पहले तो यहाँ 0 है, तो करंट तो रिवर्स बायस के अंदर आएगा नहीं, ठीक है। तो करंट तो यहाँ पे आना नहीं है बिकॉज करंट 0 है पूरा।
बट जो वोल्टेज अक्रॉस डायोड है वो कांस्टेंट है, उसके अंदर कुछ चेंज नहीं आ रहा। तो अगर मैं इसकी ड्रॉ करना चाहूँगा ये कैरेक्टरिस्टिक्स, तो देखें क्या ड्रॉ करूँगा। तो सबसे पहले रिवर्स वाले पोर्शन के अंदर आ जाते हैं। तो रिवर्स वाले पोर्शन के अंदर देखें कि कौन सा एरिया है, ये वाला एरिया है। तो यहाँ पे करंट तो जीरो है, तो मीन्स की करंट यहाँ पे कोई जो ग्राफ है वो नीचे की तरफ तो आएगा नहीं। अब लेकिन जो वी आर है हमारे पास, जो सॉरी वी डी है डायोड के अक्रॉस, वो कुछ इस तरीके का बनेगा। एक मिनट जरा। तो जो ग्राफ हमारे पास होगा वो कुछ यूं बनेगा कि पूरा का पूरा सिर्फ वोल्टेज आकर होगा सिर्फ रिवर्स साइड के ऊपर, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग के अंदर करंट अपेयर होगा। ठीक है, ये हल्का सा नीचे हो गया, टिल्ट हो गया। इसको बिल्कुल एक्सिस के साथ साथ बनाना है। ठीक है, इसको एक्सिस के साथ साथ बनाते हैं ताकि हर एक चीज़ क्लियर रहे, मसला ना हो फिर बाद में। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा जो वोल्टेज ऑफ वी डी है, ये रिवर्स बाइस के अंदर है। ठीक है, ये रिवर्स बाइस के अंदर ये वाला आएगा, और ये आपके पास फॉरवर्ड बाइस के अंदर आएगा। तो फॉरवर्ड बाइस के अंदर करंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, बिकॉज हम शॉर्ट पाथ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और वहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस डायोड जीरो होगा। ये चीज़ें याद करनी है और इसे अच्छे से ध्यान करना है। इसके आने में आगे हम इसका न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम जो है सारी सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, अब जो रिवर्स बाइस जो है उसके अंदर हम किससे बिलोंग करते हैं कि मीन्स के ओपन पाथ आ जाएगा हमारे पास, और दूसरा करंट ज़ीरो हो जाएगा, और जो डायोड के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो किसके बराबर हो जाएगा, वी एस के बराबर हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल मॉडल की। प्रैक्टिकल मॉडल, ठीक है, तो प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर हमारे पास क्या चीज़ें होंगी, बिल्कुल एज इट इज़ चीज़ें होंगी, बट प्रैक्टिकल डायोड के अंदर उसकी एक इंटरनल रेजिस्टेंस भी होती है। ठीक है, रेजिस्टेंस होती है, और जब करंट फ्लो करता है तो वहाँ पे एक वोल्टेज सेटअप हो जाता है जिसे हमने पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया था। ठीक है, तो जब वो पोटेंशियल बैरियर का नाम दिया था तो वहाँ पर हमने सिलिकॉन का कुछ ये पढ़ा था, 0.7 पोटेंशियल बैरियर होता है। जब हम वहाँ पर इतना अप्लाई करेंगे, इससे ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो जब जाके कंडक्शन स्टार्ट होगी। ठीक है, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ, ताकि वन बाय वन समझते रहेंगे। बस ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह एक्सिस ड्रॉ कर लिए। अब हमने बात करनी है प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर। तो प्रैक्टिकल मॉडल के अंदर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉरवर्ड बायसिंग की। ठीक है, तो फॉरवर्ड बायस के अंदर अब हमने इसको स्टडी करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। तो सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह, पॉजिटिव लेग एंड ये रजिस्टर, ये डायोड आ गया। ठीक है, और एक ये रजिस्टर आ गया। यहाँ पे हम 5 वोल्ट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब जब भी हम फॉरवर्ड बायस के अंदर, अब हम जब बायसिंग देखेंगे तो फॉरवर्ड बायस को हमने पहचाना कैसे, ये एनोड है, एनोड कनेक्ट है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, तो ये फॉरवर्ड बायस है। ठीक है, जब ये फॉरवर्ड बायस होगा तो यहाँ पर जो करंट होगा, सबसे पहले तो देखें ये चीज़ें सीरीज़ में लगी हुई है। ठीक है, जो भी करंट फ्लो करेगा वो आपको करंट मिल जाएगा वहाँ से। ठीक है, जब जब हम वोल्टेज को डिवाइड करवा देंगे रजिस्टर की वैल्यू से, इस वाले रजिस्टर की वैल्यू से, तो हमें करंट मिल जाएगा। जब करंट मिलेगा तो वो करंट हमें बताएगा कि जो वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर है क्या है। ठीक है, हमारे पास तो यहाँ पर जो करंट है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो होगा, सबसे बड़ी बात। ठीक है, अब यहाँ पर हमने डायोड को शॉर्ट नहीं करना। ठीक है, अब यहाँ पर डायोड के अक्रॉस एक वोल्टेज सेटअप होगा। वो सेटअप कौन सा होगा, जब करंट फ्लो करेगा इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस की वजह से कितना वोल्टेज हो जाएगा, 0.7। ये प्रैक्टिकल डायोड की बात कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन जब भी हम पढ़ते हैं, किसी भी थ्योरी से रिलेटेड पढ़ते हैं, तो वहाँ पे हम डायोड का जो वोल्टेज है किसके बराबर ले लेते हैं, 0.7 के। बट अगर हम यहाँ पे प्रैक्टिकल करने जाएँ, ठीक है, मल्टीमीटर से DDM से अगर चेक करें, तो यहाँ पर हमें जो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज है ये नहीं मिलेगा। तो वो हमें रेंज क्या मिलेगी, 0.4 से लेकर 0.5 के दरमियान तक मुझे वोल्टेज मिलेगा। ठीक है, मीन्स का मुझे 0.7 पूरा नहीं मिलेगा, ये समझे सिर्फ थ्योरी के हद तक है बस ये। बट जब हम प्रैक्टिकल करते हैं तो प्रैक्टिकल के अंदर मुझे 0.4 से 0.5 तक मुझे मिलता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, अब जब आपको वोल्टेज निकालना होगा तो मीन्स के देखें यहाँ पे भी इसका एक वोल्टेज है और इसका भी एक वोल्टेज है। तो मैं यहाँ पे
फॉर्मूले के तौर पे लिख लेता हूँ। जो वी एस होगी, जो सोर्स का वोल्टेज होगा, किसके बराबर है, वी डी प्लस वी आर के। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख सकता हूँ ताकि आप लोगों को न्यूमेरिकल के अंदर भी काम में पता चले कि आपने काम किया क्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखें, अब जब भी हम निकालते हैं वी का वोल्टेज हम निकालते हैं या वी का वोल्टेज हम निकालते हैं, तो किस तरह निकालेंगे, वी का तो सॉरी हमें पता है, वी का जब हम निकालते हैं तो देखें इसको क्या करना होता है, वी इसके बराबर है जो भी आपके पास सोर्स है, 5 को माइनस कर दें, ये वी डी वहाँ चले जाएगा, प्लस है वहाँ जाके माइनस हो जाएगा 0.7। ठीक है, तो आप यहाँ से वी का वोल्टेज इस तरह निकालते हैं। ठीक है, तो वी का वोल्टेज क्या आ जाएगा, 4.3 वोल्टेज। ठीक है, मीन्स कि आपने क्या करना है, जब भी आपने वोल्टेज निकालना है रजिस्टर के अक्रॉस, तो आपने यहाँ पे सोर्स में से माइनस करवाना है 0.5। ये फॉर्मूला है जो कि आप लोगों को याद होना चाहिए, पता होना चाहिए कि ये किस तरह आया। जब ये सीरीज़ के अंदर कॉम्बिनेशन है तो सीरीज़ के अंदर वी हमारे पास सीरीज़ में आएगा और जो रजिस्टर है वो भी सीरीज़ में है, तो सीरीज़ के अंदर वोल्टेजेस सेम नहीं होते, तो उनका हमेशा सम होता है। तो मैंने ये दो इक्विपमेंट थे मेरे पास, तो मैंने इनका वोल्टेज को सम करके लिख दिया और मैंने इस तरह अपना वी का फॉर्मूला जनरेट कर लिया। ठीक है, अब आपको अगर मैं यहाँ पे देखें, जो हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ की थी सबसे पहले जब पिछली वाली वीडियो के अंदर, तो यहाँ पर भी बिल्कुल सेम होगी, क्योंकि देखें यहाँ पे वोल्टेज भी होगा और यहाँ पर करंट भी होगा। तो मीन देखें कि यहाँ पे किस तरह आएगा, ये बिल्कुल इसी तरह मूव करता हुआ जाएगा, हल्का हल्का ऊपर 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 ऊपर, फिर यहाँ से फिर सीधा वो हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब इसको चेंज होने का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको ड्रॉ कर लूँ दोबारा में, कुछ इस तरह वो ड्रॉ होगा दोबारा। जहाँ से करंट मूव करना शुरू हो जाएगा, जहाँ से बेंड होगा, वो मेरे पास नी पॉइंट है, वो नी पॉइंट कहलाता है। ठीक है, बिल्कुल नी पॉइंट कहलाएगा। और ये करंट देखें, जो वोल्टेज जब इसके पास 0.7 था, डायोड के अक्रॉस कितना है वोल्टेज, 0.7, ये कांस्टेंट है, क्योंकि जब भी स्टार्ट होगा 0 से स्टार्ट होगा, फिर 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.7, और जो करंट होगा बिल्कुल माइनर सा करंट होगा जो कि देखने नेग्लिजिबल है। बट जब 0.7 से क्रॉस हो गया, ठीक है, जैसे ही मैंने 0.8 किया तो वहाँ पे जो करंट है वो बढ़ना शुरू हो गया। ठीक है, एकदम रैपिड चेंज आ गया उसके अंदर। तो ये बिल्कुल जो हमने वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी, ये बिल्कुल इसी तरह हमने यहाँ पे काम किया है। ठीक है, अब बात करें रिवर्स बायस के अंदर, तो रिवर्स बायस जो भी हमने प्रैक्टिकल डायोड पढ़ा है तकरीबन ऑलमोस्ट वैसे ही है। ठीक है, ऑलमोस्ट वही काम करना है कि हमने यहाँ पे सबसे पहले तो इसको ओपन पाथ करना है। ठीक है, ओपन पाथ हो जाएगा, जब ओपन पाथ होगा तो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो वी डी के अक्रॉस क्या होगा, जो सप्लाई का वोल्टेज होगा, एंड आपके पास जो भी डायोड, जो भी आपके पास वी आर है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो आपने बिल्कुल सेम पॉइंट याद करने, ठीक है, जो कि हमने प्रैक्टिकल आइडियल डायोड के अंदर पढ़े हैं। तो यहाँ पर हमने इसको ओपन पाथ से शॉर्ट करना होता है। जिससे अगर मैं सर्किट ड्रॉ करूँ दोबारा, ये डायोड है और ये रजिस्टर है, ये मेरे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी दे दी, ये नेगेटिव टर्मिनल। ठीक है, लेकिन जिसका एनोड है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव वाले टर्मिनल से कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे क्या कर देंगे, इसको हम ओपन कर देंगे। जब ओपन करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो नहीं होगा, जब करंट फ्लो नहीं होगा तो वी आर के अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, 0 होगा। लेकिन जो यहाँ पर जब हम इसे ओपन करेंगे तो यहाँ पे सारा का सारा वोल्टेज आ जाएगा, तो इसके अक्रॉस कितना होगा, जो भी सोर्स का वोल्टेज होगा। ठीक है, तो चलिए अब एक न्यूमेरिकल करके देख लेते हैं इसका, ताकि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए। अब जब इसका हम वोल्टेज ड्रॉ करेंगे, जब वी आई कैरेक्टरिस्टिक का, तो इसके अंदर भी क्या करेंगे, बिल्कुल इसी तरह काम करेंगे कि यहाँ से इस तरह मूव करते हुए चले जाएगा। ठीक है, तो ये रिवर्स बायस के लिए हो गया आपके पास। अब हम बात कर लेते हैं इसके न्यूमेरिकल की, ताकि हर एक पॉइंट क्लियर हो जाए। तो जब हम न्यूमेरिकल करेंगे, तो न्यूमेरिकल के अंदर तो अभी एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ। ठीक है, अब एक सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं साथ साथ। तो सर्किट के अंदर कुछ ये ड्रॉ करते हैं कि आपके पास एक डायोड है और उसकी एक रजिस्टर की वैल्यू है, एंड दिस वन इज पॉजिटिव टर्मिनल, दिस वन इज नेगेटिव। यहाँ पे फोर्स अपन हमारे पास है 1 किलो ओम। ठीक है, एंड यहाँ पर हमारे पास आ रहा है 4 वोल्ट आ रहा है।
तो अब हमने क्या काम करना है, देखिए निकालना क्या है, फाइंड द वी आर, आई आर एंड वी डी फॉर प्रैक्टिकल एंड आइडियल डायोड। सबसे पहले हम यहाँ पे फॉरवर्ड बायस के लिए कर लेते हैं, फिर हम एक रिवर्स बायस के लिए भी कर लेंगे यही काम, ठीक है, ताकि मजीद चीज़ें जो होंगी वो क्लियर हो जाएंगी। तो हमने यहाँ पे निकालना क्या है, आई आर, वी आर और वी डी। तो अगर हम पहले आइडियल की बात कर लें, तो आइडियल के अंदर जो सर्किट होगा वो किस तरह बनेगा, तो हमें ये सर्किट गिवन है तो हमें पहले एक सर्किट को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो सर्किट जब हम ड्रॉ करेंगे फॉर आइडियल, तो यहाँ पर कुछ इस तरह ड्रॉ होगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है लेफ्ट वाला, शॉर्ट किया हमने इसको, और यहाँ पर एक रजिस्टर लगा दिया जो कि है 1 किलो ओम का, ठीक है, और यहाँ पर 4 वोल्टेज आ गया। अब आपको देखें यहाँ पे निकालना क्या, करंट निकालना है। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, करंट। तो करंट निकालने का तरीका क्या है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो वोल्टेज कितना है आपके पास 4, एंड जो R की वैल्यू कितनी है 1 किलो ओम, 1 किलो ओम। अब ये किलो ऊपर चल जाएगा तो मिली में हो जाएगा ये कन्वर्ट, ठीक है। तो I इज इक्वल टू 4 मिली एम्पेयर। तो आपके पास करंट कितना आ गया, 4 मिली एम्पेयर, ठीक है। अब आप यहाँ पर देखें डायोड के अक्रॉस, जब मैंने आपको कहा था कि जब प्रैक्टिकल डायोड, आइडियल की बात जब हम करेंगे, वहाँ पर जो भी वोल्टेज डायोड के अक्रॉस वोल्टेज क्या होगा, 0 हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पे हमने क्या रिप्रेजेंट करते हैं, शॉर्ट पाथ को रिप्रेजेंट किया। तो यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा वी डी इज इक्वल टू 0 वोल्ट, ठीक है। अब जब मुझे निकालना है इसके अक्रॉस, रजिस्टर के अक्रॉस, तो आप यहाँ पे देखेंगे इसका एक पॉइंट और इसका एक पॉइंट इन दोनों एंड से कनेक्टेड है, तो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर है, ठीक है। तो आप यहाँ पे सिंपल वी आर क्या लिख सकते हैं, जो भी यहाँ पर 4 वोल्टेज होगा आपके पास सोर्स का, ठीक है। अब इसको प्रूव भी करके देख लेते हैं कि ये बिल्कुल ऐसा है या नहीं। तो करंट हमारे पास क्या होता है, देखें करंट हमारे पास है 4 मिली एम्पेयर, मिली को -3, और जो रजिस्टर की वैल्यू है वो है 1 किलो ओम। इससे कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास आंसर क्या है, 4। तो देखें बिल्कुल सेम आंसर आ गया। अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर गिवन है तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यही बात अगर मैं बात करूं प्रैक्टिकल डायोड के लिए, तो प्रैक्टिकल डायोड के लिए पहले हेडिंग डाल लेते हैं, प्रैक्टिकल डायोड, ठीक है। अब प्रैक्टिकल डायोड की जब मैं बात करूंगा, तो प्रैक्टिकल डायोड के लिए सबसे पहले सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं दोबारा। ये डायोड आ गया, और यहाँ पे एक रजिस्टर आ गया, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव। तो सबसे पहले देखना है कि एनोड कनेक्टेड है पॉजिटिव टर्मिनल से, और ये 4 एम्पेयर था और ये 1 किलो, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड बायस है। तो फॉरवर्ड बायस के अंदर हमें वोल्टेज निकालना होता है, वीडी तो हमें पता होता है क्या होता है, ठीक है। अब मुझे निकालना क्या है, करंट निकालना सबसे पहले। तो करंट देखें किस तरह निकालेंगे, बिल्कुल उसी तरह करंट को निकालना है, V इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर, आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। सबसे पहले करंट निकालना है, तो करंट क्या आएगा आपके पास 4 अपॉन 1 किलो, और ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा 4 मिली एम्पेयर। तो करंट देखें सेम आया है 4 मिली एम्पेयर, बट यहाँ पर वोल्टेज अक्रॉस होगा वीडी के, ठीक है। और जो आपको बताया था, जो वीडी के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो 0.7 ही होगा, ठीक है। और रीज़न भी बता दिया क्यों होगा, क्योंकि डायोड की भी अपनी इंटरनल रेजिस्टेंस होती है, जब वहाँ तक करंट पास आउट होगा तो उसके अक्रॉस एक वोल्टेज सेटअप हो जाता है, ठीक है। जब भी हम मल्टीमीटर से काम करते हैं, जब उसे चेक करते हैं कि फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है, तो जो हम उसको सेट करते हैं वोल्टेज डायोड के ऊपर, तो वहाँ से जो DMM जो है हमारे पास, उसकी जो बैटरी होती है उसकी वजह से वहाँ पे करंट फ्लो करता है, तो हमें पता चलता है कि ये हमारे पास फॉरवर्ड बायस है या रिवर्स बायस है, ठीक है। तो जब भी वो हमें वोल्टेज को दिखा रहा होता है। अब यहाँ पर हमने काम क्या करना है, अब हमने निकालना है VR। तो VR का एक फॉर्मूला बताया था, VS माइनस 0.7। अब ये किस तरह आया है इसको भी देख लेते हैं। तो VS किसके बराबर होगा, VD, ठीक है, डायोड के प्लस रजिस्टर के वोल्टेज के बराबर। अब आपने यहाँ पे कर दिया VS माइनस VD, और VD आपको पता है तो हमने सिंपल यहाँ पे लिख दिया। तो VR मेरे पास क्या आ जाएगा, 4 माइनस 0.7, ये बराबर हो जाएगा आपके 3.3 के। तो यहाँ पर वोल्टेज देखें आ गया VR के अक्रॉस 3.3 वोल्ट। अगर आप इसको कंपेयर करें आइडियल और प्रैक्टिकल डायोड के अक्रॉस, तो करंट तो देखें सेम होगा बिकॉज सीरीज के अंदर है, ठीक है। अब VD वहाँ पे आइडियल के अंदर 0 होगा, बट यहाँ पर 0.7 है क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस हमने उसकी ले ली है। और यहाँ पर जो VR की जो वैल्यू है 4 वोल्ट थी आइडियल के अंदर, बट यहाँ पर 3.3 आई है वो हमारे पास वोल्टेज, ठीक है। तो मीन्स के इतना फ़र्क पड़ जाता है। अब हम बात कर लेते हैं रिवर्स बायसिंग की तरफ।
ताकि ये अच्छे से क्लियर हो जाए टॉपिक। तो बस अब बिल्कुल काम यही करेंगे, बट हम यहाँ पे पोजीशन चेंज कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिर्फ पोजीशन चेंज कर देंगे, यही काम चीज़ें लेनी है। एक डायोड है, वोल्टेज अक्रॉस आएगा एंड इसको रिवर्स बायस बनाना है मैंने। ठीक है, देखें जो एनोड है वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ प्लेट से, तो ये रिवर्स बायस हो गया। ठीक है, अगर हम यहाँ पे आइडियल की बात करें, मैं आइडियल लिख दूँ यहाँ पर, मैं अगर आइडियल लिख दूँ यहाँ पर, तो आइडियल के अंदर देखें मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले एक सर्किट ड्रॉ करना होगा। तो मैं सर्किट को यहीं ड्रॉ कर लेता हूँ आइडियल के नीचे। यहाँ पर नेगेटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट, एंड ये आपके पास क्या हो गया, देखें ओपन हो जाएगा। और आप लोगों को बताया था कि प्रैक्टिकल के लिए और आइडियल डायोड के लिए आपके पास कंडीशन सारी की सारी सेम होती हैं। तो हम कुछ किसी के लिए भी काम कर लें तो सेम ही आएगा। तो मैं यहाँ पर स्लैश डाल के प्रैक्टिकल भी लिख देता हूँ। ठीक है, ये प्रैक्टिकल दोनों के लिए काम हो जाएगा, क्योंकि रिवर्स बायस के अंदर दोनों चीज़ें सेम होती हैं, प्रैक्टिकल के लिए भी है हमारे पास। ठीक है, इसको बिल्कुल एज इट इज़ ये 1 किलो ले लेंगे, इसे हम 4 ले लेंगे। ठीक है, और अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल देखें। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना है कि करंट फ्लो करेगा या नहीं। करंट अगर पॉजिटिव टर्मिनल से भी फ्लो करेगा तो फिर भी यहाँ पर फ्लो नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज ओपन पाथ है। ओपन जब पाथ होगा तो आपने वहाँ पे करंट क्या लिखना है, सबसे पहले 0 लिखना है। तो करंट आपने यहाँ पे क्या लिखना है, 0 एम्पेयर। ठीक है, जब यहाँ पे वोल्टेज ही नहीं होगा, और सॉरी करंट ही नहीं होगा, तो यहाँ से फ्लो भी नहीं करेगा। जब फ्लो नहीं करेगा तो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज भी जनरेट नहीं होगा, तो वी आर भी क्या हो जाएगा, 0 वोल्टेज। ठीक है, इसको अगर यूँ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग, वी आर इज इक्वल टू आई ऑफ आर, ये 0 ऑफ 1K, तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब जो VD आएगा आपके पास, VD क्या होगा, क्या बताया था आप लोगों को, वो VS के बराबर होगा। जो भी सोर्स का वोल्टेज होगा वो डायोड का वोल्टेज होगा। तो यहाँ पे सिंपल 4 एम्पेयर। तो बस ये कुछ चीज़ें थी जो कि आपने न्यूमेरिकल के अंदर भी देख ली, और जो आज हमने टॉपिक कवर किया है उसके अंदर भी आपने ये सब चीज़ें पढ़ ली। ठीक है, तो जो डायोड मॉडल थे ये 2 टाइप्स के होते हैं, प्रैक्टिकल और आइडियल। इसके अंदर हमने फॉरवर्ड बायसिंग भी पढ़ी, रिवर्स बायसिंग भी पढ़ी, और इनके न्यूमेरिकल भी सॉल्व किए। बस आपको इनकी कंडीशन याद होनी चाहिए। जिसको कंडीशन याद हो जाएंगी वो उसके लिए न्यूमेरिकल बिल्कुल ईजी हो जाएंगे। ठीक है, और जो ये फॉर्मूलाज मैंने लिखे हैं इसको थोड़ा सा लॉजिकली याद करेंगे तो आराम से याद रहेंगे आपको, और ताकि आपको फिर बाद में कुछ न्यूमेरिकल के अंदर प्रॉब्लम भी नहीं होगी, ना आपको फॉर्मूलाज दोबारा देखने की नीड भी नहीं होगी। ठीक है, आई होप समझ आ गया होगा आप लोगों को।